हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जावेद एजुकेशन पॉइंट में। और आज पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपका जो चैप्टर के नाम है दही वाली मंगमा। इतना आसान से पढ़ेंगे कि एक बार वीडियो देखिएगा ना तो पूरा क्वेश्चन को साफ गर्दा उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। देखिए, आपका दही वाली मंगमा पाठ का लेखक है। पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक, ठीक है। दही वाली मंगमा जो है पाठ का लेखक है श्रीनिवास जी, ठीक है। देखिए, दही वाली मंगवा पाठ का लेखक श्रीनिवास जी, ठीक है। आप समझते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। ठीक, 6 जून 1891 में ईस्वी में हुआ है। इनका जो घर जो है कोलार कर्नाटक में, कहाँ है? कोलार कर्नाटक में, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा, ठीक है। दही वाली मंगवा जो पाठ है इसका लेखक श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी का जो घर है कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब आगे आते हैं। दही वाली मंगमा एक कहानी है, एक कन्नड़ भाषा कहानी है। कौन भाषा कहानी है? कन्नड़ भाषा। कौन भाषा कहानी है? कन्नड़ भाषा। जैसे हम लोग का भोजपुरी भाषा है, पंजाबी भाषा होता है, यह साउथ इंडियन का जो भाषा है यह कन्नड़ भाषा है। आपके क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दही वाली मंगवा कहानी है, तो ठीक है, तो कन्नड़ भाषा कहानी है, ठीक है। अब कन्नड़ भाषा तो हम लोग को नहीं आता है और इससे हिंदी अनुवाद कैले हैं, ठीक है। दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी अनुवाद B.R. नारायण किया है। किसने किया है? B.R. नारायण, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण ने, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई परेशानी। दही वाली मंगमा एक कहानी है, कन्नड़ भाषा कहानी है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं पूरा चैप्टर के बारे में कि इसमें है ना मंगमा है, इसका काम है क्या करना? दही बेचना। दही बेच कर अपना परिवार को चलाती है। कौन? मंगमा। बहुत आसान से पढ़ेंगे, यहाँ समझिए पहले। चैप्टर के नाम है आपका दही वाली मंगमा, यानी मंगमा है, ध्यान दीजिए कि मंगमा है, ठीक है। मंगमा है। पहले समझते हैं मंगमा के परिवार में कौन कौन है, ठीक है। तो मंगमा के एक बेटा है, ठीक है। कै गो बेटा है? एक बेटा है। मंगमा के एक बेटा है। लेखक साहब बेटा के नाम नहीं दिए हुए हैं। अब मंगमा के एक बहू है, एक बहू है। मंगमा कै गो बहू है? एक बहू है, ठीक है। अब बहू के नाम नजमा है। बहू के नाम नजमा है। क्वेश्चन पूछेगा कि मंगमा के बहू का नाम क्या है, ठीक है, तो कहिएगा नजमा, ठीक है। बहू के नाम नजमा है। अब मंगमा के एक पोता है। कितना है? एक पोता है। तो क्या गो है? मंगमा के एक पोता है, ठीक है। यानी कहने का बात है मंगमा के परिवार में यही है, मंगमा का एक बेटा, एक पोता, एक बहू। बहू के नाम नजमा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? मंगमा जो है ना दही बेचकर अपना परिवार को चलाती है, ठीक है। यहाँ समझते हैं, थोड़ा और समझिए। मंगमा के जो घर है वेंकटपुर में है। कहाँ है? वेंकटपुर में है, ठीक है। कोई दिक्कत? मंगमा के घर कहाँ है? वेंकटपुर में है। कहाँ है? वेंकटपुर में, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए ये भी क्वेश्चन पूछेगा मंगमा के घर कहाँ पे रहे, तो ये वेंकटपुर जो है ना अवलूर के पास है, अवलूर के पास, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ जानते हैं मंगमा जो है दही बेचकर अपना परिवार को चलाती है। क्या बेचकर? दही बेचकर अपना परिवार को चलाती है। माथा पर दही रखती है, ठीक है। और दही बेचकर है ना और परिवार को चलाती है। क्या चलाती है? दही बेचकर परिवार को चलाती है। बहुत माथा पर दही रखती है। देखिए पहले दही बना देते हैं, तब आपको समझ में आएगा सुंदर से, ठीक है। बहुत सुंदर से पढ़ेंगे क्वेश्चन चैप्टर को, बहुत आसान से। एक बार देख लीजिएगा वीडियो ना तो पूरा क्वेश्चन को है ना गर्दा उड़ा दीजिएगा, है कि ना। एग्जाम में जाइएगा ना तो स्टाइल मार के आइएगा, ठीक। इसलिए ध्यान से खाली देखिए, आप ध्यान से खाली देख लीजिए, कहानी सुनिएगा तो स्टाइल मार के आइएगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मंगवा जो है दही रखती है और दही बेचती है, ऐसे ऐसे आराम से रख लेती है। अब मस्ती में बेंगलोर शहर में दही बेचती है मंगवा, ठीक है। कौन से शहर में? बेंगलोर शहर में, ठीक है। और दही बेचकर ही अपना परिवार को चलाती है। मंगमा जो है बारी बारी से दही बेचती है। क्या क्या चीज़? बारी से। अब कहिएगा बारी का अर्थ क्या होता है,
तो बारी का अर्थ होता है 1 महीना तक दही देना, ठीक है, और महीना पूरते ही पैसा ले लेना, इसी को हम क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। जैसे हम लोग दूध उठौना करते हैं, दूध उठौना करते हैं ना, तो 1 महीना यानी 30 दिन तक हम लोग क्या देते हैं, दूध देते हैं, चाहे लेते हैं, और 30 दिन हो जाने के बाद पैसा लेते हैं, तो इसी को हम लोग दूध उठौना कहते हैं। इसमें इसको हम बारी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आते हैं थोड़ा मेन कहानी पर, ठीक है। कोई दिक्कत? मंगमा बेंगलोर शहर में दही बेचती है, ठीक है। मंगमा कहाँ बेचती है? बेंगलोर शहर में दही बेचती है। अब बेचते बेचते चल जाती है लेखक के घर। किसके घर चल जाती है? लेखक के घर पर चल जाती है, ठीक है, श्रीनिवास जी के घर पे। श्रीनिवास जी के घर पर जाती है ना मंगमा, लेखक की माँ से, लेखक की माँ जी है, लेखक के माँ से अच्छा से जान पहचान हो जाती है। कैसे? क्योंकि लेखक की माँ प्रतिदिन क्या लेती है, दही लेती है, और दही प्रतिदिन देने जाती है, तो मंगमा और लेखक की माँ एक दोस्त बन जाती है। जैसे हम ही लोग के गांव देहात में चाहे शहर में जहाँ है, गांव में जो इंगूट टिकली जो बेचने आती है, ठीक है, उससे दीदी से, माँ से, भाभी से अच्छा से जान पहचान हो जाती है कि नहीं, बकलुलिया मजाकों करने लगती है। वैसे ही मंगमा जो है लेखक के घरे जाती है, और लेखक की माँ से अच्छा से जान पहचान हो जाता है, एक दोस्त बन जाती है। मंगमा अपना दिल के बात शेयर करती है कि हम पुतोह है ना, मानदान ना करती है, ना टाइम पर खाना देती है, ना कुछ भी देती है, अपने पुतोह के बारे में बहुत शिकायत करती है। अभी तक इसको एक बेटा के मिटा देते हैं, बेटा के अभी कोई यूज नहीं है। चलिए अब यहाँ थोड़ा जानते हैं, मंगमा और लेखक की माँ एक दोस्त बनी रहती है, ठीक है। कोई दिक्कत? जो दिल की बात है शेयर करती रहती है, यानी कोई भी अपना मन की बात अपने दोस्तों से ना करते हैं आप, ठीक है, वैसे ही मंगमा भी अपना दोस्त लेखक की माँ से करती है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? मंगमा पान सुपारी खाती है। क्वेश्चन पूछेगा मंगमा क्या खाती है, तो पान सुपारी, ठीक है, आप लोग नहीं खाइएगा। मंगमा क्या खाती है? पान सुपारी खाती है, पान सुपारी खाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए कभी का लेखक की माँ खिलाती है इसको पान सुपारी, बात करते करते रहती है ना लेके घर, तो लेखक की माँ दे देती है पान सुपारी खाने के लिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आगे आते हैं। एक दिन की बात है, मंगमा जो मेरे पति आने वाले हैं, यानी लेखक के, ठीक है, लेखक के माँ के पति यानी लेखक के पिताजी आने वाले, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, तो दोस्ते के ना बताएगा कि हम पति आने वाला है, तो आप ही लोग बताइएगा हमारा वो भेटाए रहा है, चाहे वो भेटाया था, है कि नहीं, रास्ता में, है कि नहीं, मुस्का के चल गया है, चाहे चल गई है कि नहीं। वैसा ही मंगमा जो है, मंगमा के बोली मंगमा के, देखिए यहाँ समझिए, मंगमा के बोली लेखक की माँ कि हमारे पति आने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर मंगमा बोली कि देखिए, इसमें मंगमा बोली क्या बोली कि जब आपका पति आए ना, तो आप एक सुंदर सा साड़ी पहन के जाइएगा। कैसा पहन के? एक सुंदर सा साड़ी पहन लीजिएगा, तब अपने पति के पास जाइएगा, ऐसे आप नहीं जाइएगा। तब लेखक की माँ बोली कि ऐसा क्यों मंगमा, ये मंगमा है, ऐसा क्यों मंगमा, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए। तो मंगमा थोड़ा, मंगमा के पति जिंदा था तो मंगमा को न पसंद करता था, यहाँ समझिए। जब मंगमा के पति जिंदा था, ये मंगमा के पति है, बहुत चंगला है, मंगमा को पसंद न करता था, मंगमा को पसंद न करता था। क्यों ना करता था, यहाँ समझिए। मंगमा के पति चाहता था कि हम पत्नी रहे, पूरा मेकअप में रहे, फेयर लवली मार के रहे, लेकिन पूरा सेंट मार के रहे, लेकिन मंगमा जो है दही दूधी थी, भैंसी के चाहे गाय के, और सही रहती थी, वो सही रहती थी। इस कारण मंगमा के पति मंगमा को पसंद न करता था, वो पड़ोसी के चक्कर में रहता था, है कि नहीं। जितना कमाता था, एक पड़ोसी थी ओकरा वो दे देता था, और अड़ोसी पड़ोसी कहता था कि देखो मंगमा तुम्हारे पति है, तुम्हारा सब कमाई पड़ोसी के दे रहा है, उसको दे रहा है। तो मंगमा सोचती थी, देखिए कि मंगमा कितना भोली भाली इंसान है, मंगमा सोचती थी जाने दीजिए, उसका देने दीजिए, उसका कमाई है, हम तो कमा के खा ही रहे हैं, ठीक है। यही बात मंगमा लेखक की माँ के बोल रही है कि आपका पति आवे तो एक सुंदर सा साड़ी पहन लीजिएगा, तब जाइएगा, ना तो मर्द सा का मन जो होता है ना भटकते रहता है। मर्द को लुभाना है तो मर्द को अच्छा खाना दीजिए, और टाइम से बात कीजिए, कोई टेंशन उन्शन ना दीजिए, और कोई भी सामान मंगवाना है तो एक ही बार मंगवा लीजिए, और बार बार मंगवाइएगा तो वही टेंशन में पड़ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यही मंगमा अपनी दिल की बात बता रहा है। तो लेखक में माँ कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा बात है। चलिए अब आते हैं, मंगमा एक दिन है ना घर पे जा रही थी, दही बेचकर घर पे पहुंची, तो ई बकलोलिया है बहू नजमा अपना बेटवा छोटका को पीट रहा था। कोई छोट लड़का है, कोई कारणवश गलती कर दिया, पीट रहा था, ठीक है। मंगमा दही लेकर पहुंची और देखी रो रहा है और पीट रहा है, तो
ले मंगमा बोली अपना बहू नजमा से, क्यों रे राक्षसी, देखिए इस लाइन को लिख लीजिएगा, क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी इस छोटी सी छोटी सी जान को क्यों पीट रही है, क्यों पीट रही है, कौन बोली, मंगमा बोली अपना बहू से, क्यों रे राक्षसी इस छोटी सी जान को क्यों पीट रही है। तो एक बहू नजमा बोली कि मेरा बेटा है, मैं मारूं या काटूं या कुछ भी करूं, तुमको क्या जाता है। इसी बात के लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, साफ झोटा झोटी से लेकर गाड़ा गाड़ी सब कुछ हो गया, सास बहू वाला झगड़ा देखते हैं ना, सब हो गया है कि नहीं। ये बकलोरिया कह रही है कि आपको नहीं बोलना चाहिए, आप आराम से अपना काम कीजिए, दही बेचना है दही बेचिए, हमारे हमारे बारे में चाहे हमसे कोई मुंह लगाना नहीं, मतलब मुंह नहीं लगाइए। तो मंगमा बोली कि आने दो तो बेटे को तो हम बताऊंगा, कौन बोली, मंगमा बोली कि आने दो बेटे को तो हम बताएंगे। तो ये बोली कि आपका बेटा है तो हमरो पति ना है, अगर मेरा बात न माना तो उसको चुड़की उखाड़ के मारेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये दोनों में सास बहू वाला झगड़ा आप देखते हैं अगल बगल में होता है, और ऐसा होना स्टार्ट हो गया घड़ी सब, और ऐसा बात वायरल हो जाता है जल्दी, है कि नहीं, फलना फलिया के पुतों में झगड़ा हो गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। मंगमा के बेटवा नहीं था घर पे, कहीं गेल था, एक बेटवा नहीं था कहीं गेल था, ठीक है, ये रास्ता में आ रहा था, तो कोई इसको कह दिया रास्ते में कि तो सास तोरा पत्नी से और तोरा माँ से तो बहुत झगड़ा हो रहा हुआ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब इसके गायब करते हैं, अब बहुत सुंदर से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ समझिए, वो रास्ता में आ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है, बेटवा के रास्ते में पता चल गया, ठीक है, तब ये घरे आया, कौन आया, एक बेटवा घरे आया ना, तो ये बकलोलिया घर में चल गई, घर में जाने के बाद क्या होता है जानवे करते हैं, इमोशनल अत्याचार, है कि नहीं, इमोशनल अत्याचार हुआ कि हम में, ये बकलोलिया कह रही थी कि हम में तो तनिका सा भी न गलत है, सब गलती माँ जी में है, हम तो बउआ के दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, माँ जी तो हमको गरियाने लगी है, बोलने लगी है कि नहीं, तब बेसाला रोने लगी, कौन हो सकता है कि हिम गंगा तेल लगा ली होगी, चाहे भीष लगा ली होगी, आंख में ठप ठप लोर जो रही है, ठीक है, ऐसा आप लोग ना कीजिएगा, पत्नी आएगी तो माँ को ना भूलिएगा। अब ये बकलोलवा निकला, कहा कि माँ कहाँ है तुम, आके खिसी आया, मंगमा आई कह के हमको अलग कर दो, तब मंगमा बोली कहा अरे मेरा मौक हो गया है, पत्नी के साथ तुम रहेगा, इतना हम पोस पाल के हम बड़ा किए हैं, और तुम पत्नी के साथ रहेगा, ठीक है, तब ये बकलोलवा कर रहा है कि ना हम रोज के कला से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग कर दो, ठीक है। इस पर आपका एक क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बताते हैं, पहला ये देखिए क्वेश्चन आएगा ऐसे कि मंगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, देखिए मंगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, देखिए कितना सिंपल है, मंगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, देखिए कितना आसान है, देखिए जब मंगमा के बहू नजमा अपने बेटे को पीट रही थी तो मंगमा बोली क्यों रे राक्षसी इस छोटी सी जान को क्यों पीट रही है, तो नजमा बोली, नजमा अधमा, ठीक है, कोई दिक्कत, नजमा बोली मेरा बेटा है, मैं मारूं या कुछ भी करूं, तुम्हें क्या जाता है, इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, यानी झगड़ा हो गया, कितना सिंपल कितना आसान है कि नहीं। चलिए अब आते हैं कहानी पर और आगे आते हैं, अब झगड़ा हो गया, वो अलगा हो गया, मंगमा जो है, मंगमा, ठीक है, मंगमा जो है, देखिए बहुत सुंदर से आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन है ना, सब बन जाएगा, ठीक है, खाली आप ध्यान से सुनिएगा तब, यहाँ समझिए, मंगमा जो है दही उठाई, माथा पर दही रखी, और माथा पर दही रखी और चल दी बेचने, और बेचते बेचते मंगमा चल गई लेखक के घर, कहाँ चल गई, लेखक के घर, और लेखक की माँ से अच्छा से पतुआने लगी और रोने लगी कि हमारा बेटा एक गो है, बेटा का एगो है, एगो है, अब बेटवा अलगा हो गया है, बेटवा क्या हो गया, अलगा हो गया है, और वो बकलोलिया हमारा बहू है ना, कारण कुछो नहीं था, वो पीट रहा था ना, हम खाली बोल दिए कि क्यों रे राक्षसी छोटी सी जान को क्यों पीट रही है, इसीलिए हमारा बेटवा अलगा हो गया है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, यानी सब अपना दिल की बात लेखक की माँ को बताया, लेखक की माँ को बताया, क्या है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी।
तकलीफ वो अलगा हो गया है। लेखक की माँ समझ आया कि जाइए एक लिंगा के रहना पे झगड़ा होता ही है, एक एक जगह के रहने पे झगड़ा होता है, आप जाइए क्या एक जगह रहिएगा और मान जाएगी अथी। चलिए अब आते हैं, अब थोड़ा आगे आते हैं। अ, ई घरे आई मंगमा, घर पे अपना आई ना, मंगमा घर पे आई तो देखी, घर पे आई ना देखी कि दाल है, चावल है, चावल है और सब मतलब जो जो भी है घर के सामान, बर्तन है, इस सब दो बराबर भागों में बांट लेता, आधा अपने लिए और आधा मंगमा के लिए। और वो अपने जो है नजमा जो थी, नजमा जो थी और अपने खाना बना के सुतल थी, अपना रूम में जाके सुतल थी। ये बेचारी देखिए आधा आधा बाटल था, ये हलवा उलवा बनाई ऐसे खा ली और टेंशन में कथी कथी होगा बेचारा, ऐसे रही। बेटा के वो था, बेचारी रो रही थी। ठीक है, एक पोतवा आ रहा था, आया ना तो एक बहू कह के देख, नजमा बोली अपने बेटवा के कि दादी के पास तू जाबे ना तो पिटाई पे बड़ी माँ बनेंगे, इसलिए एक बेटा भी, सॉरी एक पोता भी नहीं आ रहा था इसके पास। देखिए कितना होता है ना, आप लोग की भी शादी होगा तो ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है, माँ माँ होती है, ठीक है, लड़की सब की राय दे रहे हैं क्या कि माँ माँ होती है, माँ से के अलावा दुनिया में कोई भी आपको प्रेम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, ना तो कोई दिक्कत परेशानी। अब थोड़ा समझते हैं, अब दोनों आदमी अलगा हो गया, ठीक है, कौन कौन, मंगमा और मंगमा अपनी बहू से अलगा हो गया, अपना बेटा से अलगा हो गया, वो अलग खाना बनाने लगा, ये अपना अलग खाना बनाने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत। मंगमा जो है लेखक की माँ से बोली, लेखक की माँ से बोली कि माँ जी आप पैसा रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे, किसके लिए रखेंगे, हमें तो नया नया कपड़ा खरीद दीजिए। ठीक है, तब मंगमा जो है मखमल का बड़ा ब्लाउज सिवाई, मखमल का ब्लाउज सिवाई। ठीक है, अरे कौन सिलवा दिया, लेखक की माँ। और यह 8 रुपया पड़ल था, कै रुपया, 8 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत, 8 रुपया में क्वेश्चन पूछेगा, मंगमा कितना रुपया में खरीदी थी मखमल के ब्लाउज, 8 रुपया में। ठीक है, और मखमल के ब्लाउज जैसे ही पहन के गई अपने घर पे, तो एक बहू नजमा बोली, की का बहू अपने घर पे गई थे, मंगमा के बहू नजमा बोली कि देखिए ना बुढ़ारी में झमका के चले है, बुढ़ारी में कथी कर रही है, झमका के चले है, बुढ़ारी में झमका के चले है, इतना ताना मार रही है, जो देना चाहिए बेटा के पुता के अपने बुढ़ारी में पहनाइए, पहन रही है कि नहीं, कौन बोल रही है, कौन बोल रही है, मंगमा के बहू नजमा बोल रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब थोड़ा आगे समझते हैं, यही बात मंगमा जो है लेखक की माँ को कहती है कि देखिए ना हमार हम बहू जो है ना हमारा पर ताना मार रही है कि बुढ़ारी में झमका के चल रही है, कौन मारी है, हम बहू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपके कहानी में आया ट्विस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। मंगमा के गांव का एक आदमी है जिसका नाम है रंगपा, कथी नाम है, रंगपा, क्या नाम है, रंगपा नाम है, क्या नाम है, रंगपा, क्या नाम है, रंगपा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि रंगपा कौन था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रंगपा कौन था। रंगपा जो है ना मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, एक जुआरी आदमी था। जुआरी आदमी जानबे करते हैं, जुआरी आदमी मतलब जानते हैं कि सब गुण से भरा रहता है, सब गुण से भरा रहता है, ऐसा ऐसे व्यक्ति को जुआरी कहते हैं, जुआ हुआ खेलता है, स्टाइल मारता है। ठीक है, तो मंगमा कौन था, सॉरी रंगपा कौन था, मंगमा के गांव का एक जुआरी आदमी था। ठीक है, जैसे ही इसको पता चला कि मंगमा तो अपना बेटा से अलगा है, अपना बहू से अलगा है, ये तो पैसा तो रखी होगी, कथी रखी होगी, पैसा रखी होगी, कौन, रंगपा सोचा कि मंगमा के पास पैसा होगा, तो क्यों ना इस स्थिति का बात विचार कर लिया जाए, किससे, मंगमा से। ठीक है, तो मंगमा के है ना, मंगमा के रास्ते में घेर लिया, रास्ते में कहाँ घेर लिया, रास्ते में अमराई के कुआं के पास, कथी के कुआं के पास, अमराई के कुआं के पास। क्वेश्चन पूछेगा कि रंगपा मंगमा को कहाँ घेर लेता है, तो अमराई के कुआं के पास। अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में है, इसमें कोई दिक्कत। मंगमा को घेर लिया यहाँ पे, मंगमा बेचारी डर गई और कहा कि जुआरी आदमी कहला हमको घेर लिया है। रंगपा उससे बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बात करने लगा, किससे, मंगमा से। कहा कि मंगमा तुम इतना समझदार हो, इतना होशियार होशियार हो, है कि नहीं,
कितना तुम सुंदर लगती हो, मतलब इसे भी कहा तो ये बड़ाई भी करा फेंक रहा है, ये चंगला है थी है, फेंक भी करेगा, है कि नहीं। और इसको से सुंदर सुंदर बात करने लगा, कहा कि कुछ पैसे दे दो, हम तुमको लौटा देंगे, कर्जे लगा दो और वो पैसा दे के लौटा देंगे, है कि नहीं। मंगमा डर गई, मंगमा को क्या हो गई, डर गई, कैसे भी बहाना बना के उस दिन चल गई, और गई तो सारा बात लेखक की माँ को बताया कि बाप रे बाप, हमारा गांव का एक रंगपा है, दुआरी हमरा ऐसे ऐसे बात कह रहा था, है कि नहीं, कि कुछ पैसे दे दो, और कुछ कुछ बात कह रहा था, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो मंगमा लेखक की माँ समझाया कि देखिए, जाके अपने बेटे को कह दीजिए कि ऐसी सब बात है, पैसा उसा मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं, या तो कोई दिक्कत परेशानी। चलिए फिर दूसरा दिन आया, तो फिर दूसरा दिन भी घेर लिया, बाप रे बाप, कौन घेर लिया, दूसरा दिन भी अमराई के कुएं के पास घेरा, कौन, रंगपा घेर लिया, किसको, मंगमा को। और उस दिन हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती हाथ पकड़ के कहा कि मंगमा बैठो ना, और कुआं पर के बगल में बैठा लिया। मंगमा डर गई, मंगमा क्या हो गई, डर गई, मंगमा क्या हो गई, डर गई। और मंगमा डर गई, बैठ गई, आई सुंदर से सुंदर बात कहने लगा, के करा, मंगमा को, बहुत प्यारी प्यारी, यानी रंगपा जो है एक पर ट्राई कर रहा था, अगर कहीं पट गेला, पटाने का कोशिश कर रहा था कि अगर कहीं पट जाएगा तो पैसों आएगा, पैसा के लालच था एकरा। तो देख लीजिए दुनिया में आपको वैसा व्यक्ति से नहीं जो आपको पैसा से प्रेम करे, है कि नहीं, पैसा के चलते एकरा पर ट्राई कर रहा है, ठीक है। मंगमा डर के मारे कैसे भी बहाना करके भागी भागी, दौड़ी दौड़ी वहां से भागी, और अपना दोस्त के पास पहुंची, लेखक की माँ के पास पहुंची, और सारा कहानी बताई कि आज तो मंगमा बोली लेखक की माँ से, लेखक की माँ साहब से, अपना दोस्त से, कि आज आज तो रंगपा अत्यंत कर दिया था, हमारा हाथ पकड़ लिया था, और हाथ ऐसे पकड़ ले था कि हमारे पति ऐसे न पकड़ ले था। देखिए कितना ही बेकार आदमी है, आई कितना भोली भाली है, क्या कर दिया कि हम हाथ ऐसे पकड़ ले था जैसे हम पति न पकड़ ले था, और बात ऐसा ऐसा कह रहा था कि जैसे हम पति न कह देता, मतलब कह लेता बोल रहा था, है कि ना, ऐसा ऐसा बात कर रहा था रंगपा, केकरा से, मंगमा से, ठीक है, कोई दिक्कत। कितना भोली भाली, कितना सीधी सपाटी मंगमा है, यहाँ समझिए। लेखक की माँ समझाया कि देखिए कि जाओ अपने बेटे को कह दो, वो अपने समझा देगा उसको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। समझाया समझाया का मंगमा बोली कि वो अलगा हो गया तो उसको हम थोड़ी कह सकते हैं, है कि नहीं, चलिए कैसे भी हो चल आई। अब ये दोनों वाला बात देखिए, ऐसा बात वायरल जल्दी हो जाता है, ये दोनों वाला बात, मंगमा और रंगपा वाला बात कैसे ना कैसे एक बहू के पता चल गया, ऐसा बात वायरल जल्दी हो जाता है, ठीक है, पता चल गया। वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ समझिए, करा देते हैं कि रंगपा कौन था, ठीक है, तब आगे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, तब आपको आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, रंगपा कौन था, रंगपा कौन था, और रंगपा कौन था, और मंगमा से क्या चाहता था। देखिए कितना सुंदर सा परिभाषा है कि रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी आदमी था जो मंगमा से पैसा कर्ज लेना चाहता था, ठीक है, कितना प्यारा आंसर है, कितना सुंदर सा आंसर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं, अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या है, ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे क्या है, देखिए सुंदर से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कैसे ही पता चल गया, किसको पता चल गया, मंगमा के बहू के, तो ये मंगमा बना देते हैं, एक बहू है, बहू के नाम नजमा है, ठीक है, या देखिए बहुत सुंदर से बहुत प्यार से पढ़ेंगे कि मंगमा जो है, देखिए मंगमा वाला बात एक बहू के पता चल गया कि क्या पीछे कोई पड़ल है। अब ये सोचा कि अब सास से हम कैसे बात करें, क्योंकि पुतोह से बड़ी ईगो वाली होती है, कि कहती है कि हम हमरा से उ न बोले है तो हम ओकरा से काहे बोलेंगे, ऐसा वाला बात घमंडी रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बहू दिमाग लगाई और अपना बेटवा के छुटका के कहा, यानी मंगमा के पुतवा के कहा कि जाओ तुम्हारी दादी तुम्हें दूध दही चॉकलेट मिठाई खिलाती है, जाओ तुम दादी के पास रहना, ठीक है। क्या है, इसको पता चला है कि रंगपा पीछे पड़ल है, अगर रंगपा कुछ कर देता है तो घर के बदनामी होगा, प्लस में क्या होगा, पैसा भी जाएगा। तो अपने बहू से मिलने के लिए, बहू से साथ में होने के लिए अपने बेटे को कहा कि
जाओ तुम्हारी दादी तुम्हें दूध दही चॉकलेट मिठाई खिलाती है, जाओ तुम दादी के पास रहना, अगर मेरे पास आओगे तो तुमको पीटेंगे। एक पोतवा दौड़े दौड़े चल गया। किसी का भी दादी जो है अपने पोता से बहुत प्यार करती है, ठीक है, दादी अपने पोता से बहुत प्यार करती है, तो इसलिए गया ना था, कहा कि ठीक है आओ खाओ पियो ऐश करो, और अपना पोता के खिलाया। और ये वाला बात लेखक की माँ को कहा कि देखिए हम पुतवा को भेज दिया है कि नहीं, कोई यहाँ कहाँ से सुधर गई है हम बहू, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये बकलोलिया एकरे बहाने अपना बेटा के बहाने चल जाता था मंगमा के रूम में, कहता था बउआ खाना खैला, खाना भूखो लागल हो, है कि नहीं, इसी बहाने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और पूछता था एकरे बहाने, और मंगमा में एक दिन दो दिन मंगमा के घरे जाकर जाता था, मंगमा के रूम में जाता था, और अपना बेटा के बहाने मंगमा से बोलने लगा और माफ़ी मांगा कि माताजी माफ़ कीजिए हमें, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा, ठीक है, हम लोग साथ में रहते हैं। तब एक बहू नजमा पूछी मंगमा से कि माताजी क्या समस्या है, आपके पीछे कौन पड़ल है। तब ये बताई कि हमारा पीछे पड़ल है रंगप्पा। कौन पड़ल है, रंगप्पा पड़ल है, उसको क्या बहुत ज़्यादा कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता रहता है कि नहीं। तब एक बहू मंगमा के बहू अपने पति देव को पति से कहा, यानी मंगमा के बेटे को कहा कि मम्मी के पीछे कोई पड़ल है, रंगप्पा पड़ल है, इसको जाके समझा दीजिए। तो मंगमा के बेटा मुखिया जी को बुला के पूरा पंचायती बैठाया और रंगप्पा के ऊपर एक मतलब पंचायत में बुलाया और इसको दंडित किया गया, इससे माफ़ी मंगाया गया। रंगप्पा मंगमा से माफ़ी मांगा, कहा कि हम आज के बाद आपसे कुछ कोई मतलब कोई गलती बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब सास बहू एक साथ होने लगा। आपको आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ समझिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए कि देखिए अब आगे पढ़ेंगे। बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, क्या है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है, देखिए बहू ने सास को मनाने के लिए, कितना प्यारा कुछ आंसर है। जब मंगमा के बहू नजमा को पता चला कि उसके सास के पीछे रंगप्पा पड़ा है, ये पता चला, तो वह सोची कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए नजमा अपने बेटे को कहा जाओ तुम्हारी दादी तुम्हें दूध दही मिठाई खिलाती है, जाओ तुम दादी के पास रहना, अगर मेरे पास आओगे तो तुम्हें पीटेंगे, ठीक है, इतना आसान है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे समझते हैं, चलिए बहुत प्यार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है, ठीक है, देखिए यहाँ समझते हैं, थोड़ा और है तब आपका पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। अब सास बहू क्या हो गया, एक साथ हो गया, सास बहू क्या हो गया, एक साथ हो गया, सास बहू, ये मंगमा है, एक नजमा एक बहू है। अब ये दोनों साथे में रहने लगा, एक साथ हो गया। एक दिन की बात है, मंगमा के पोतवा जो कहा, छुटका कहा कि हम भी जाएंगे दादी के साथ दही बेचने। अभी मंगमा कही कि हम दही माथा पर रखे कि तुमको हम गोदी में रखे, बताइए तो। ये रो रहा था कि हम जाए करेंगे दादी के साथ, जैसे हम लोग भी लड़का थे कहते थे ना कि हम मम्मी के साथ जाएंगे मार्केट, मामा ही है नाना ही है कहीं भी जाना है, जाने के रोते थे। एक पुतवा भी रोता है, ठीक है, रो रहा है, ये कह रहा है कि हम माथा पर इसको दही के रखे कि तुमको रखे। यही में एक बहू नजमा आ गई, एक बहू नजमा बोली, देखिए कितना प्यार से बोल रही है कि माँ जी एक बात कहे, देखिए इतना सुंदर से इतना प्यार से बोल रही है कि एक बात बोले कि अब आपका उम्र हो गया है, आपका कमाने वाला उम्र नहीं है कि नहीं, अब जो है आप जो है पौआ को खिलाइए, अपने पोता को खिलाइए, हम दही बेच देते हैं। मंगमा बोली कि हाँ तुम सही बोल रही है कि नहीं, चलो तुमको आज है ना सबको घर बता देते हैं, और तुम दही बेचो आज से, कभी कल हम चल जाएंगे। तो अब जो है मंगमा जो है दही दे दिया अपना सॉरी अपना बहू के, दही दे दिया अपना बहू के, और बहू के दे दिया, ये मान लेते हैं, देखिए यहाँ एक बहू है, कहा कि आप जो है दहियावा बेचिए रखिए, आई गोदी में पुतवा के रख लिया, कौन मंगमा, और गाँवे गाँवे शहरे शहरे जहाँ था वहाँ पहचान करवा दिया, और लेखक के घरे भी गेल था, और लेखक के माँ से जान पहचान करा दिया, और लेखक की माँ देखी ना नजमा के, तो कही कि बाप बड़ा सुंदर है, इसीलिए तोहर बेटवा है ना लुभायल है पर, है कि नहीं। तब लेखक की माँ से जान पहचान करा दिया, अब दही बेचने लगी नजमा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब मंगमा अपना पोता को खिलाने लगा।
अब दही के काम कौन करने लगा, ओका बहू नजमा, है कि नहीं। एक दिन की बात है, जब लेखक के घरे गल था तो लेखक की माँ सोची, कुछ दिमाग लगाई कि सास से पुतोह का हिनाई शिकायत तो बहुत सुने हैं, अब क्या पुतोह से यानी बहू से सास के बारे में हालचाल पूछ लेते हैं, क्या क्या मन में है। लेखक की माँ कही कि देखो नजमा, तुम इतना सुंदर हो, इतना समझदार हो, तुमको सास से काहे ना पड़ता है, सास से झगड़ा क्यों हो जाता है। तो नजमा जवाब दी लेखक की माँ से कि देखिए माँ जी, उनके बेटा पर उनका हक है, तो हमरो बेटा पर मेरा हक है। जब अपने बेटे से हम प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता है उनको। जब अपने बेटे को मारते हैं तब वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनके बेटा पर उनका हक है, तो हमरो बेटा पर हक रहना चाहिए कि नहीं। यही बात कौन बोली, नजमा लेखक की माँ को। कहा कि हाँ, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। तब थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका कितना आसान है। क्वेश्चन आपका तो पहला क्वेश्चन समझावे कि ये है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका समझाया है, ठीक, कि मंगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ये तो समझा दिया है। आगे आते हैं, रंगपा कौन था, मंगमा से क्या चाहता था, ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, समझा दिए है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ये भी समझा दिए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी है ना, बहुत आसान है कि नहीं। इसका आंसर सोचिए, यह भी एक क्वेश्चन है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, ठीक है। देखिए इसका आंसर कितना आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं। मंगमा के पति ने मंगमा को त्याग दिया था, कहला त्याग दिया था, आपको पता है, क्योंकि कोई और पसंद था, इसलिए, क्योंकि उसके पति के कोई और पसंद था, ठीक है, कोई दिक्कत, त्याग दिया था। अगर मंगमा चाहती तो रंगपा से शादी कर सकती थी, मंगमा चाहती तो रंगपा से शादी कर सकती थी, क्योंकि रंगपा उसको प्रपोज कर लेता है, क्या करा, मंगमा को। पर ऐसा नहीं कर उसने अपना धर्म को नहीं छोड़ा, यानी रंगपा से वो शादी नहीं करके अपना धर्म को नहीं छोड़ा। वो कहा कि मेरा शादी एक बार हो गया तो वही मेरा धर्म है, दूसरा शादी करेंगे तो हम अधर्मी व्यक्ति हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप लोग